हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे होली पे बनाई जाने वाली स्पेशल मावा की गुजिया। और आज हम ये मावा की गुजिया बिना चाशनी, बिना मोल्ड और बिना कोई सांचे के बनाएंगे। और इस तरीके से अगर हम मावा की गुजिया बनाएंगे तो गुजिया सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मावा की गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है मैं वो पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो मैदा, थोड़ी सी हमने कुटी हुई इलायची ली है, बादाम, सूजी और एक पाव मावा लिया है। उसी के साथ ही एक कटोरी घी लिया है और एक कटोरी हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से हमने यहाँ पे लिए हैं काजू। तो ये हमारी सामग्री है जिससे कि हम बनाएंगे गुजिया। और तलने के लिए तेल तो होगा ही। तो अभी हम चलिए शुरू कर लेते हैं गुजिया बनाना। सबसे पहले हम इसका आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन और इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं ये मैदा। सारे मैदे को हम डाल देते हैं इस बर्तन में। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे मोइन के लिए ये एक कटोरी घी। घी आप अच्छे से डालें और पिघला कर डालें। घी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। मैदे के साथ आप घी को अच्छे से मिला लें। दोनों हाथों से मसलते हुए अच्छे से इस मैदे के साथ इस घी को मिला लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस मैदे की इस तरीके से मुट्ठी बन रही है। तो हमारे इसमें मोइन एकदम परफेक्ट गया है। इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए। तो अभी हमारा ये मैदा बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छे से एक डो गूंथ के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छे से आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से गूंथ के तैयार हो चुका है। एक बार फिर से अच्छे से इसको मसल लेते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हम हल्का सा घी लगाकर इसको हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर ऐसे ही रख देते हैं। जब तक ये मैदा हमारा रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसके अंदर भरने वाली स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। जो हम गुजिया के अंदर भरेंगे वो मिश्रण बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इस कढ़ाई के अंदर अभी हम डाल देते हैं 2 से 3 छोटे चम्मच घी। घी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है थोड़े से बादाम। बादाम को मैंने इस तरीके से कट किया है। उसके बाद थोड़े से हमने यहाँ पे काजू लिए हैं और थोड़े से ही यहाँ पे पिस्ता लिए हैं। इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम एक बार हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। इनको हम हल्का सा सेक लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अगर हम हल्का सा सेक कर डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं एक कटोरी सूजी। सूजी को भी हम इसी के साथ ही भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट और सूजी हमारी दोनों साथ में अच्छे से भून जाएगी। तो धीमी आंच पर हम सूजी और इन मेवों को अच्छे से सेक लेते हैं। चम्मच को आप कंटिन्यू हिलाते रहें और अच्छे से सूजी को भून लें। और अभी आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगे हैं। सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं मावा। ये जो हमने एक पाव मावा लिया था, मावा को हम इस कद्दूकस से कद्दूकस करके डालेंगे जिससे कि हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर मावा डाल दें तो मावा हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। इसीलिए हम कद्दूकस से कद्दूकस करके सारे मावे को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मावे को हमने इस कद्दूकस की सहायता से इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और मावे को भी हम इस
सूजी और ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मावा भी हमारा इसके साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये पिसी हुई चीनी, जिसे हम देसी शक्कर भी बोलते हैं और कई जगह पे इसे बूरा भी बोलते हैं। तो ये पिसी हुई चीनी डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा गुजिया में भरने वाला मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीनी, मावा, सूजी, ड्राई फ्रूट सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अभी हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। और अभी हम बनाएंगे इसकी गुजिया। तो एक लोई जितना हम आटा तोड़ लेते हैं और इसकी हम एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं। हम गुजिया आज हाथ से ही बना रहे हैं। आप चाहे तो इस सांचे से भी बना सकते हैं। मार्केट में इस तरीके से गुजिया बनाने के सांचे मिलते हैं, लेकिन मैं आज हाथ से ही आपको गुजिया बनाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के पास इस तरीके का सांचा नहीं होता है, या मोल्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम हाथ से गुजिया बनाएं तो हर कोई आसानी से ये गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक रोटी जितनी हम ये पूरी बेल के तैयार कर लेते हैं, एक रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं एक यहाँ पे एक कटोरी से हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम बिना मोल्ड और बिना कोई सांचे के गुजिया बना रहे हैं। तो ये हमारी गोल गोल और अच्छी परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होगी। उसके बाद इस किनारे किनारे पे हम लगा देते हैं पानी, और बीच में हम ये हमारी स्टफिंग भर लेते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और किनारों से हम इसको चिपका देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए ये जो फोक वाला जो चम्मच आता है उसको उल्टा इस तरीके से हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे, इसके ऊपर दबाएंगे, जिससे कि हमारे ये गुजिया वाली डिजाइन बन जाएगी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं बिना सांचा और बिना कोई मोल्ड के हमने एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छी ये गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हर कोई बिना, अगर किसी के पास सांचा और मोल्ड नहीं होगा तो वो भी गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी ये बहुत ही अच्छे से गुजिया बन के तैयार हो चुकी हैं। और इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। एक लोई लेंगे, उसको हम बेल लेते हैं। हम बड़ी साइज में इसलिए बेल रहे हैं क्योंकि हम इसको कटोरी से कट करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, और कटोरी से हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गुजिया गोल गोल और एकदम अच्छी बनेगी। और इस तरीके से हमने कटोरी से कट कर लिया है, और इसको हम हथेली पे लेकर इसके किनारों पर पानी लगा देंगे, जिससे कि ये हमारी अच्छे से चिपकी हुई रहेगी और फ्राई करते वक्त ये खुलेगी नहीं। और इसके अंदर अभी हम 1 चम्मच ये मिश्रण भर लेते हैं और इसको फोल्ड करते हुए हम अच्छे से इसके किनारों को चिपका लेते हैं। और उसके बाद चम्मच से हम इसके ऊपर डिजाइन बना लेते हैं, और बिना चम्मच से हम हाथ से भी इसको इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। इसको मोड़ते जाए और पिंच करते जाए, मोड़ते जाए और पिंच करते जाए, और अच्छे से ये हमारी बिना चम्मच के भी, ये हमारे हाथ से भी हमने ये बहुत ही अच्छी डिजाइन बना के तैयार कर ली हैं। तो 2 तरीके से मैंने आपको गुजिया बनाने का तरीका बताया है। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। चम्मच से भी कर सकते हैं और हाथ से भी इसको आप मोड़ते हुए गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से बिना सांचा, बिना कोई मोल्ड के हमने बहुत ही अच्छे से गुजिया बना के तैयार कर ली है। और अब वो भी गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं जिनके पास ये सांचा नहीं है, ये मोल्ड नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें इसके ऊपर डिजाइन बना देनी है जिससे कि ये बिल्कुल सांचे के जैसी ही डिजाइन लगे। तो कोई कह ही नहीं सकता है कि ये बिना कोई सांचे के गुजिया बनाई है। और इस तरीके से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से अगर हम गुजिया बनाएं तो बच्चे भी शौक से इस तरीके से गुजिया बनाएंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बच्चे भी इस काम को बहुत ही इंटरेस्ट से कर रही हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे भी बहुत ही परफेक्ट ये गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से दबाते हुए इसने बहुत ही अच्छे से ये गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। तो ये हमारी इतनी सारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी हैं और सेम इसी प्रोसेस से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। तो गुजिया तो हमारी सारी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए गैस पे हम अभी ये कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा डालकर। तो तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म ना करें, मीडियम गर्म करें। और इस गर्म तेल में अभी हम ये हमारी गुजिया डाल देते हैं। 9 से 10 गुजिया को साथ में डालें जिससे कि हमारा तेल का जो टेम्परेचर है वो बराबर बना रहे। गुजिया को डालने के बाद इसको हल्का सा हम पलट लेते हैं। बार बार इसको नहीं पलटना है क्योंकि ये फूट भी सकती हैं। और अगर आपको कोई इसमें से लगे कि कोई गुजिया हमारी फूट रही है, कोई गुजिया खुल रही है, तो आप उसको तुरंत ही बाहर निकाल दें क्योंकि ये सारा जो मिश्रण है वो इसके अंदर फैल जाएगा तेल के अंदर और वो जल जाएगा जिससे कि हमारा तेल भी खराब हो जाएगा। तो मेरी ये एक गुजिया खुल रही थी तो मैंने इसको तुरंत ही बाहर निकाल दिया है। और अभी हमारे ये परफेक्ट धीमी आंच पर अच्छे से सारी गुजिया सिक जाएगी। और आप देख सकते हैं गुजिया हमारी अच्छे से सिक रही हैं, इसके ऊपर अच्छे से बबल भी आ रहे हैं। तो धीमी आंच पर हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं, अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं गुजिया का कलर हमारा हल्का सा चेंज होने लग गया है। थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं। और अभी हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुकी हैं तो इनको अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हमारी गुजिया फ्राई हुई हैं। तो लीजिए ये हमारे इस तरीके से मावा गुजिया फ्राई होके तैयार हो चुकी हैं। और इसी कढ़ाई में हम वो बाकी बची हुई गुजिया भी डाल देते हैं। और इनको भी हम पलटते हुए धीमी आंच पर अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये गुजिया भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं और इन गुजिया को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से हमारी मावा गुजिया बिना साचा बिना कोई मोल्ड के हमने हाथ से बहुत ही अच्छे से मावा गुजिया बना के तैयार की हैं। तो गुजिया को अभी हम एक थाली में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए होली पे बनने वाली स्पेशल मावा गुजिया बिना चाशनी की वो हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। और इन गुजिया को हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमारा मन हो हम इन गुजिया को खा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर इस होली पर अपने घर पर मेरे बताए हुए तरीके से गुजिया ज़रूर बनाएं। गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और इनको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और आप और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।